आजकल हर बड़ा व्यक्ति दुबई की तरफ दौड़ रहा है, चाहे वो रशिया से हो, यूक्रेन से हो या यूके से हो। और आज इंडिया में जो 2 पैसे कमा लेता है वो भी दुबई की तरफ भागता है। क्यों? चलो मान लेते हैं कोई इंसान इंडिया में 10 करोड़ रुपए कमाता है, उसमें से 4 करोड़ 30 लाख रुपए चले जाता है उसके टैक्सेस में। अब 30% रहेगा उसका इनकम टैक्स स्लैब, इसके ऊपर लगता है 37% का सरचार्ज और उसके ऊपर लगता है 4% का सेस, मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 43% हो जाता है। इसके बाद बचता है 5 करोड़ 70 लाख रुपए। तो इंसान सोचता है एक लग्जरी गाड़ी ले लेता हूँ। गाड़ी लेने जाता है इंडिया में तो पता चलता है 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी आएगी। वही ये गाड़ी अगर दुबई से खरीदता तो 50-60 लाख रुपए मिल जाती, लेकिन वो इंडिया है तो वहाँ पे 100-125% का टैक्स लग जाता है। इसके बाद वो सोचता है एक वाइट में प्रॉपर्टी ले लेता हूँ 2 करोड़ रुपए की। तो जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो उस पर भी टैक्स देता है। चलो मान लेते हैं 5 साल बाद ये प्रॉपर्टी के प्राइस डबल हो गए, उसमें जो उसने पैसा कमाया उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा 20% तक का। इसके बाद इंसान सोचता है 2% लगा देता हूँ अपना स्टॉक मार्केट में, अगर 2 का 4 हो गया तो उस पर भी उसको 15% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब इंसान सोचता है कि चलो इंडिया में हूँ तो कहीं अच्छा घूमूंगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छा पहनूंगा, अच्छा जीऊंगा, लेकिन वहाँ पे भी उसको 18 से 28% तक का जीएसटी देना पड़ता है। अब सबसे मजेदार बात ये है कि इसमें जो उसने कमाया उस पे तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, जो कमा के इन्वेस्ट कर रहा है उस पे भी टैक्स दे रहा है, और जो खर्च कर रहा है अपनी लाइफस्टाइल पे और अपने पैसे अपने आप पे उस पे भी टैक्स दे रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के दुबई मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 10 करोड़ रुपए कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो उस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। अगर आप यहाँ पे कोई गाड़ी खरीदते हो तो सिर्फ आपको 5% का वैट देना पड़ता है। यही एक रीजन है कि लोग दुबई मूव हो रहे हैं और इंडिया छोड़ रहे हैं। अगर आपको भी प्रॉपर्टी खरीदनी है दुबई में तो कमेंट बिलो प्रॉपर्टी।